हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी बाइक, कार या कोई और कमर्शियल व्हीकल है तो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी या आप लेने की सोच रहे हैं। दोनों ही कंडीशंस में अगर आप बिना जानकारी के एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो क्लेम के टाइम आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या आपको पता है कि थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है? कौन कौन से एड-ऑन्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं एक पॉलिसी लेते टाइम? आपको कौन सा पॉलिसी लेना चाहिए, थर्ड पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव? इसके बाद नो क्लेम बोनस क्या होता है? कंपनीज मोस्टली क्लेम रिजेक्ट क्यों करती हैं, क्या कारण होता है? तो इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर किया गया है। आपको एक अच्छी पॉलिसी का चुनाव करने में ये सारे पॉइंट जो हैं मददगार साबित होंगे। अगर आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेते हैं तो जो भी पॉइंट्स इस वीडियो में बताए गए हैं, अगर आप उनका ध्यान रखते हैं एक पॉलिसी लेते टाइम, तो आप एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव कर पाओगे। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं। पार्टीज इन इंश्योरेंस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी पार्टीज होती हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर में 3 पार्टीज होती हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी कौन सा हो गया? जो स्वयं व्हीकल का ऑनर है उसको फर्स्ट पार्टी कहा जाता है। सेकंड पार्टी जिस भी कंपनी से हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसको सेकंड पार्टी कहा जाता है। और थर्ड पार्टी हो गया जिस भी गाड़ी या किसी व्यक्ति या किसी प्रॉपर्टी के साथ जब हमारी गाड़ी हिट करती है उसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं। आई होप फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी में क्या अंतर है, कौन होता है फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी, आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने प्रकार की होती हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी 2 प्रकार की होती हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आइए अब हम समझते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक थर्ड पार्टी पॉलिसी लेना कानूनी रूप से ज़रूरी होता है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है गाड़ी चलाते टाइम तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है या फिर आपको उसका चालान हो सकता है। तो चालान से बचने के लिए आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन आप याद रखिए कि जब भी आप थर्ड पार्टी पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपकी खुद की गाड़ी का क्लेम कवर नहीं होता है। चलिए अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी रोड पर चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी या किसी व्यक्ति या किसी प्रॉपर्टी के साथ हिट हो जाती है। तो अगर आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कंपनीज जो हैं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम है वो सामने वाले व्यक्ति या गाड़ी को होने वाले नुकसान को कवर करती है। आपकी गाड़ी का इसमें कोई अगर नुकसान हो जाता है तो उसको कंपनीज क्लेम नहीं देती हैं क्योंकि आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। लेकिन जो सामने वाले व्यक्ति या प्रॉपर्टी का होने वाला नुकसान है उसमें भी 2 कंडीशंस होती हैं। अगर सामने किसी व्यक्ति की इंजरी हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो कंपनीज हैं वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उनके ऊपर, मतलब जितना कोर्ट तय करती है वो उतना उस कंपनी को पे करना पड़ता है सामने वाले व्यक्ति को या उसके परिवार को। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी के साथ हिट हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी को होने वाला नुकसान है अगर वो 7.5 लाख तक का नुकसान है तो कंपनीज पे करेंगी। अगर 7.5 लाख से ऊपर जितना भी होगा, मान के चलिए कोर्ट तय करता है कि 9 लाख का नुकसान हुआ है सामने वाले प्रॉपर्टी को, तो 7.5 लाख तो कंपनीज देंगी, लेकिन जो बचता हुआ 1.5 लाख है वो हमें अपनी जेब से देना पड़ सकता है, इवन अगर हमारे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो यही लिमिट अगर बाइक का इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें 1 लाख तक का ये लिमिट होता है। आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड कीजिए, वहाँ पे लिमिट्स लिखी होती हैं। तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी जेब से देने पड़ सकते हैं अगर आपको इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट ना हो पाए।
आपको अपनी जेब से ना देना पड़ जाए। तो सबसे पहले याद रखिए, जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, इवन आपके पास लर्नर लाइसेंस तो कम से कम होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको उस टाइम जो कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्लेम पे नहीं करेंगी, वो आपको अपनी जेब से ही पे करना पड़ सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं, जो आपका खुद का होता है। अगर आप गाड़ी के मालिक हैं और आप खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप ये कवर ले लीजिए। ये 300 से 700 तक वेरी करता है, इसकी जो प्रीमियम होता है। तो इसमें आपका 15 लाख तक का कवर होता है। अगर गाड़ी चलाते टाइम अगर आपकी डेथ हो जाती है या आपको इंजरी हो जाती है, डेथ के केस में 15 लाख रुपए आपको कंपनी पे करती है। तो अगर आपको इंजरी हो जाती है तो 7.5 लाख तक का क्लेम जो है वो कंपनी आपको देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कवर है। इवन अगर आप थर्ड पार्टी पॉलिसी भी लेते हो तो आप 300-400 रुपया पे करके ये कवर अपनी पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी है, अगर आप गाड़ी खुद नहीं ड्राइव करते हैं और आपका ड्राइवर ड्राइव करता है तो उस केस में भी आप ड्राइवर के लिए भी कवर ले सकते हैं। वो काफ़ी सस्ता होता है, 50 से 100 रुपये के बीच में वेरी करेगा। तो उस केस में ड्राइवर भी आपका कवर रहेगा। तो ये काफ़ी छोटे छोटे बातें हैं जो आप ध्यान रखिए, ये आप अपनी पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। और एक बात, पॉलिसी लेते टाइम अगर आप पीए कवर ले रहे हैं तो उस केस में आप नॉमिनी की डिटेल जो है वो अच्छे से फिल करें, क्योंकि नॉमिनी की डिटेल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी अगर आपको इंजरी हो जाती है या फिर आपकी डेथ हो जाती है तो आप परिवार के साथ भी इस बात को शेयर करके रखिए, मैंने पीए कवर ले रखा है। तो उस केस में अगर डेथ हो जाती है आपकी या फिर इंजरी हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको जो है कंपनी ईजिली पे कर पाए। उसकी जो जानकारी है वो अच्छे से आप फिल करवाइए जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। फुल इंश्योरेंस या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। तो फुल इंश्योरेंस नाम से भी आपको मालूम चल रहा होगा, इसमें थर्ड पार्टी भी कवर रहती है और फर्स्ट पार्टी भी कवर रहती है। मतलब सामने वाले को होने वाला नुकसान और आपकी खुद की गाड़ी को होने वाला नुकसान दोनों इसमें कवर रहते हैं। इसमें अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर के कारण जैसे अर्थक्वेक हो गया या फिर कोई और हो गया, फ्लड्स के कारण अगर आपकी गाड़ी को नुकसान हो जाता है तो कंपनी इस केस में जो है आपके होने वाले नुकसान को उसकी भरपाई करती है। मतलब इस कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप ले लेते हैं तो पूरी टेंशन जो है वो आप कंपनी को दे देते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप लेते हैं, और एक हो गया जब आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसके साथ साथ एड ऑन्स नहीं लेते, उस केस में आपको क्या मिलता है। और दूसरा केस जब आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं और उसमें एड ऑन्स भी लेते हैं तो तब आपको क्या क्या मिलता है। तो जब आप बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको ओन डैमेज कवर दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कवर होता है। इसमें आपकी गाड़ी का जो होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई की जाती है। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें मिस होती हैं, आपको इसमें इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं दिया जाता, की लॉक रिप्लेसमेंट कवर नहीं होता है, और अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन या फिर बम्पर टू बम्पर कवर नहीं ले रखा है तो जो भी पार्ट्स की वैल्यू, जैसे मान के चलिए जैसे जैसे गाड़ी आपकी पुरानी होगी, मतलब 3 साल पुरानी है, तो उसमें जो पार्ट्स की वैल्यू आपको पता ही है वो कम होती है। तो कम होकर जो पॉलिसी पे जो जब भी आप क्लेम लेने जाते हो, मान के चलिए 100 रुपये की चीज़ है तो कुछ पार्ट्स पे 30% की, कहीं पे 50% आपको अपनी जेब से भी पे करना पड़ सकता है जब आपने ये एड ऑन्स नहीं लिए होंगे। तो अब हम समझते हैं कि कौन कौन से एड ऑन्स होते हैं और जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए पॉलिसी लेने से पहले, और वो आप खुद डिसाइड करें कि आपको कौन सा एड ऑन्स लेना चाहिए। सबसे पहले बात करें ज़ीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन्स की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कवर होता है। ले लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि जब भी हम इंश्योरेंस एडवाइज़र आपको बताता हो कि आपने बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस करवाना है, तो आप क्या समझते हैं कि फ्रंट वाला बम्पर गाड़ी का, उससे लेकर बैक तक जो भी पार्ट्स हैं वो सारे कवर रहते हैं।
तो ऐसा नहीं होता। बम्पर टू बम्पर का मतलब ये नहीं होता है। बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो भी पार्ट्स हैं, जब आप कोई भी पार्ट्स आपका टूट जाता है या फिर उसका नुकसान हो जाता है, जब आप क्लेम लेने जाते हो तो वो अगर वो पार्ट्स रिप्लेस होता है तो उस केस में आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है, सारा का सारा अमाउंट जो है वो कंपनी पे करेगी। बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस का मतलब ये होता है। ठीक है, आपको अब समझ आ चुका होगा कि बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस क्या है। मतलब आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना, जो भी पार्ट्स की वैल्यू है पूरा का पूरा, चाहे आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है या 4 साल पुरानी है, उसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। जीरो डेप्रिसिएशन कवर मोस्टली 5 साल तक गाड़ियों को दिया जाता है। कुछ कंपनी 6 से 7 साल तक भी इसको देती हैं और कमर्शियल में ये 1 से 2 साल तक ही ज़्यादातर देती हैं, और बाद में अगर आप लेते भी हो तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपकी प्राइवेट कार है तो आप 6 से 7 साल तक भी इसको जा सकते हैं अगर आपका बजट अलो करता है, नहीं तो कम से कम 5 साल तो इसको लीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कवर होता है। चलिए अब हम इंजन प्रोटेक्शन कवर की बात करते हैं। तो इंजन प्रोटेक्शन कवर क्या होता है? देखिए, हम समझते हैं कि जब भी इंजन में कोई भी परेशानी होगी तो अगर हमने इंश्योरेंस में इंजन प्रोटेक्शन कवर ले रखा होगा तो वो तुरंत से हम उस इंजन को रिप्लेस कर पाएंगे, या फिर जो भी उसका रिपेयर का कास्ट है वो हमें खुद से नहीं देनी होगी। तो ऐसा नहीं होता। इंजन प्रोटेक्शन कवर एक ही केस में आपको काम आएगा, जब भी आपको आपकी गाड़ी को नुकसान होगा किसी फ्लड के कारण। बाढ़ में अगर आपकी पानी लगने से आपका इंजन खराब हो जाता है तो उसी केस में इंजन प्रोटेक्शन कवर काम आता है। अन्यथा अगर आपकी गाड़ी जो है वो ऐसे नॉर्मल कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है तो उस केस में इंजन प्रोटेक्शन कवर आपको काम नहीं आएगा। तो अब मेरी सजेशन यही रहेगी कि उन क्षेत्रों में जहाँ पे बाढ़ वगैरह का ज़्यादा खतरा रहता है वहीं पर इंजन प्रोटेक्शन कवर लीजिए, अन्यथा इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बात को आप ध्यान रखिए, इंजन प्रोटेक्शन कवर आपको कब उसका क्लेम दिया जाता है। अब हम समझते हैं रिटर्न टू इनवॉइस कवर। तो रिटर्न टू इनवॉइस कवर का मतलब है, अगर आपने अपनी पॉलिसी में ये ऐड ऑन ले रखा होगा तो जितनी भी आपकी इनवॉइस वैल्यू होगी, जब आपने गाड़ी नई ली होगी तो उसमें जो इनवॉइस वैल्यू है, अगर गाड़ी का कहीं टोटल लॉस हो जाता है, टोटल लॉस कब होता है? जब गाड़ी 75 या कुछ कंपनीज इसको 80% मानती है, लेकिन मोस्टली जो है 75% से ऊपर अगर आप गाड़ी का डैमेज हो जाता है तो उस केस में आपकी गाड़ी टोटल लॉस केस में शो की जाती है, और आपको जो भी आईडीवी होगी, मतलब जो भी डिक्लेयर्ड वैल्यू होगी, जब आप इंश्योरेंस लोगे तो उस समय जो भी वैल्यू होती है या वो पे की जाती है। अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस लिया होगा, मतलब जब आपने नई गाड़ी ली होगी, जो भी उसकी कीमत होगी वो आपको जो है पे की जाएगी कंपनी के द्वारा। तो जो रिटर्न टू इनवॉइस जो कवर है ये मोस्टली 3-4 साल तक ही कंपनीज इसको देती हैं, उसके बाद ये रिटर्न टू इनवॉइस का जो ऑप्शन है वो हमें अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपकी गाड़ी नई है तो आप रिटर्न टू इनवॉइस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, और आईडीवी इस केस में आप कम भी रख सकते हैं। तो अगर आईडीवी भी ज़्यादा रखोगे, उस साथ में रिटर्न टू इनवॉइस भी ले लोगे, तो उस केस में जो है काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, आईडीवी भी वही काम करता है और रिटर्न टू इनवॉइस भी वही काम कर रहा है। तो अगर आप रिटर्न टू इनवॉइस ले रहे हो तो आईडीवी आप कम भी ले लोगे, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कंज्यूमेबल कवर की। तो कंज्यूमेबल कवर में छोटी छोटी आइटम्स होती हैं जो वन टाइम यूज़ होती हैं, जैसे नट बोल्ट्स हो गया, एसी गैस हो गया, उसके बाद और छोटी छोटी जो आइटम्स हैं जो एक ही बार हम यूज़ करते हैं। तो ये अगर हमने कंज्यूमेबल कवर नहीं लिया होगा एडवांस, तो जब भी हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होती है या फिर उसके बाद हम गैराज में इसको लगाते हैं, तो रिपेयर के टाइम जो है गैराज वाले इन कंज्यूमेबल के नाम पर छोटे छोटे खर्चे जो हैं आपको मिलाकर एक बड़ा सा बिल आपके हाथ में थमा देते हैं। तो इससे बचने के लिए आप ये कंज्यूमेबल कवर ले सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो जब भी आप ज़ीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी लें तो उसके साथ साथ आप कंपनी कंज्यूमेबल कवर को भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आप जो भी फ्यूचर में आपको अपनी जेब से कुछ भी पे ना करना पड़े। तो देखिए, एक बेसिक कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी और उसके बाद जो एड-ऑन्स आप लेते हो वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इन एड-ऑन्स को भी आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो सस्ते के चक्कर में हम कोई भी पॉलिसी ले लेते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट आगे कि कैसे आपको एक सस्ती पॉलिसी अगर लेनी है तो आपको
जो बेनिफिट्स हैं उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। बेनिफिट्स आपको पूरे लेने हैं, जो जो आपको चाहिए, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपको कैसे एक सारे एड-ऑन्स को ऐड करने के बाद जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद पॉलिसी को कैसे, प्रीमियम को कैसे कम करना है, कम लेना है, तो वो आपको मैं ट्रिक आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं रोड असिस्टेंट कवर की। रोड असिस्टेंट कवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो आपके परिवार वाले या फिर आपके सपोर्ट के लिए कोई आपका दोस्त या फिर फ्रेंड नहीं है, तो उस केस में आप अगर आपने रोड असिस्टेंट कवर लिया होगा तो जो भी आप कंपनी को कॉल करोगे तो वो आपको जो रोड असिस्टेंट भी प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो टोइंग हो गया, गाड़ी को गैराज तक ले जाना हो गया, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गाड़ी कहीं बाहर चलाते हैं दूर दराज इलाकों में अपने घर से दूर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहीं रात के टाइम या कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है जब आप अकेले कहीं फंस जाते हो तो उस केस में। इसके बाद की लॉक रिप्लेसमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एड-ऑन्स ये भी आप ले सकते हो अपनी पॉलिसी में। तो इसके बाद हम बात करें कि प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है। तो प्रीमियम डिसाइड होने के लिए गाड़ी की एज का होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद कार की आईडीवी कितनी है, मॉडल के कौन सा है, वेरिएंट कौन सा है, तो ये सारी बातें मिलकर जो है प्रीमियम डिसाइड करती हैं। आपके पास नो क्लेम बोनस है या नहीं है, गाड़ी ट्रांसफ़र जब होती है तो नो क्लेम बोनस जो आपका ख़त्म हो जाता है, या फिर आप कभी आप क्लेम लेते हो तो उसके बाद भी नेक्स्ट ईयर जो है आपका नो क्लेम बोनस ज़ीरो हो जाता है। पहले ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो 50% तक जाता है। अगर आप मान के चलिए आप गाड़ी आपने इस साल लिया और आपने क्लेम नहीं लिया इंश्योरेंस में, तो आपको नेक्स्ट ईयर जो है 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 25 का, फिर उससे नेक्स्ट ईयर 35 का अगर आप क्लेम नहीं लेते हो, फिर 35 से बढ़कर 45 और लास्ट जो है आपका 50 तक जाता है नो क्लेम बोनस। तो ये 50% तक अगर जब आप एनसीपी आपको दिया जाता है तो पॉलिसी प्रीमियम जो है काफ़ी कम बनता है। और बहुत सारी कंपनीज जो है कम्पीट भी करती हैं एक दूसरे के साथ। मोस्टली वो वहाँ पे अपना ऑफ़र करती हैं कि हम हमारे से पॉलिसी करवाइए जब आपके पास नो क्लेम बोनस होता है। अब हम समझते हैं कि हमें कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, थर्ड पार्टी या कम्प्रिहेंसिव, या कम्प्रिहेंसिव के साथ साथ एड-ऑन्स भी। तो आइए देखते हैं। यदि आपकी गाड़ी की एज 10-12 साल से ऊपर है और उसकी आईडीवी वैल्यू काफ़ी कम आ रही है, तो उस केस में आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जा सकते हैं। या फिर आप सिर्फ चालान से बचने के लिए आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी नई है, 5 साल से कम है, तो मैं आपको कहूँगा आप फुल इंश्योरेंस के साथ जाइए और उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट एड-ऑन्स हैं वो लीजिए, जैसे कि ज़ीरो डेप्रिसिएशन हो गया, रिटर्न टू इनवॉइस हो गया अगर आपको मिलता है, तो उसके साथ साथ की लॉक रिप्लेसमेंट के साथ कंज्यूमेबल, ये 3-4 इंपॉर्टेंट कवर हैं जो आपको लेने ही चाहिए। और इसके साथ चाहे आप थर्ड पार्टी ले रहे हो चाहे आप कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रहे हो, तो आपको पीए कवर ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ड्राइव करता है तो आप उसके लिए भी कवर ले सकते हो, वो काफ़ी सस्ता होता है। पर मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप कोशिश करिए फुल इंश्योरेंस करवाने की, क्योंकि जब आप फुल इंश्योरेंस करवाते हो तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, वो सारी की सारी लाइबिलिटी कंपनीज़ के ऊपर चली जाती है। आप प्रीमियम तो पे करते हो लेकिन आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होती, आप टेंशन फ्री हो सकते हो। मैंने देखा है कि 90% लोग बिना जानकारी के पॉलिसी ले लेते हैं और क्लेम के टाइम जब उनकी गाड़ी हिट हो जाती है तो फिर जब उनको लाखों का क्लेम अपनी जेब से पे करना पड़ जाता है या फिर अपनी गाड़ी को ही रिपेयर कराना पड़ जाता है, लाखों का खर्चा अपनी जेब से देना पड़ता है, तो तब उनको समझ आती है कि इंश्योरेंस की क्या वैल्यू। आप एक सही इंश्योरेंस लीजिए और जानकारी के साथ इंश्योरेंस लीजिए, आपको कभी भी धोखा नहीं होगा आपके साथ, और क्लेम के टाइम आप इजीली जो है क्लेम को सेटल करवा पाओगे। अब हम देखते हैं कि किन कारणों से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। मान के चलिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, तो उस केस में अगर आप क्लेम लेने जाते हैं तो आपका क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर आप कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो कंपनी से आप छुपाते हैं, जैसे मान के चलिए एनसीबी आप बता देते हैं कि मैंने लास्ट टाइम क्लेम नहीं लिया, तो जब आप क्लेम लेने जाते हो तो तब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने क्लेम लिया था और आपने पॉलिसी लेते टाइम इंश्योर कंपनी को आपको बताया नहीं है, तो उस टाइम भी आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो करते हुए
आप गाड़ी को ड्राइव करते हो तो उस केस में आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अब मेरी तरफ से एक फाइनल टिप रहेगी कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो उसके ऊपर आप सेविंग कैसे कर सकते हैं, मतलब अपना जो कुछ पैसा बचा कैसे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जब भी अपनी प्राइवेट कार या किसी भी व्हीकल का आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है तो आप क्या कीजिए, उसको ऑनलाइन चेक कीजिए। जब भी ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप चेक कीजिए, वहाँ से आप ना जो भी आपको प्रीमियम, जो भी कंपनी आपको बेस्ट लगे उसको आप पहले फाइनल कीजिए। जो अपने एड ऑन्स लेने हैं उसको उसमें डालिए, अच्छे से जानकारी को फिल कीजिए। जो भी कंपनी आपको बेस्ट लगती है, उसका प्रीमियम अच्छा है और उसके साथ साथ वो काफ़ी सारे फीचर्स जो है बेनिफिट्स दे रही है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप किसी ऑफलाइन किसी एजेंट के साथ या फिर 2-3 एजेंट के साथ क्या कीजिए, संपर्क कीजिए और उनसे उनको सेम पॉलिसी देने को कहिए और उनको डिस्काउंट देने के लिए कहिए। क्योंकि जो भी एजेंट्स हैं उनके पास कुछ कमीशंस होता है, पेआउट्स होता है, तो वो अपनी कमीशन से आपको कुछ ना कुछ लेस कर देते हैं। तो इससे आप एक अच्छी पॉलिसी भी ले सकते हैं और कम प्रीमियम पे भी ले सकते हैं। तो जैसे आप कंपेयर करोगे तो उससे आपको एक अच्छी पॉलिसी मिल सकती है। इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपना कुछ पैसा सेव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसका रिप्लाई आपको तुरंत से मिलेगा। और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्लेम को कैसे फाइल करना है। जब भी आपका गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।